हेलो दोस्तों, मैं पीजे एंट्रेंस 2023 कश्मीर यूनिवर्सिटी के हवाले से एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज जो पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये यहाँ पर पीजे एंट्रेंस टेस्ट एमए एजुकेशन 2022 रहेगा, यानी जो 2022 में एंट्रेंस टेस्ट हुआ था एमए एजुकेशन के लिए, उसी का पेपर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पर जो भी आंसर की हम डिस्कस करेंगे ये ऑप्शनल आंसर की रहेगी, यानी जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने आंसर की रिलीज़ की है तो वही आंसर की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस पेपर की जो ये सीरीज़ है ये डी सीरीज़ यहाँ पर रहेगी। ये तो आपको पता ही है कि इसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं और 60 क्वेश्चन को आपको 60 मार्क्स दिए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी अगर आप कोई आंसर रॉन्ग मार्क करते हो तो उसमें आपको 0.25 मार्क्स कट हो जाता है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चंस पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कहता है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। तो 1 कहता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो इसका आंसर जो है वो डी पार्ट है, यानी राधा कृष्णन कमीशन 1948 में जो आया था। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 was set up for recommending the guiding principle and working policies for the development of education at, तो कौन सी स्टेज के लिए वहाँ पर बात की गई थी? तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर स्टेजेस, यानी तीनों स्टेजेस की बात की गई थी इंडियन एजुकेशन कमीशन, यानी जिसको हम कोठारी कमीशन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Who among the following was not the member of भगवंत सहाय कमेटी रिपोर्ट इन 1972? कौन सा उसमें मेंबर नहीं था? तो इसका आंसर डी पार्ट है, यानी एस के प्रकाश। तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, यानी इसका मतलब है कि बाकी जो 3 हैं वो उसके मेंबर्स थे, तो इनको भी आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखते हैं। डिलीकिंग डिग्री फ्रॉम जॉब्स वाज द रिकमेंडेशन ऑफ कौन? तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। उसके बाद 5th क्वेश्चन। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये हमारे सामने। विच कमीशन रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल एफिशिएंसी एट सेकेंडरी लेवल? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी मुदालियर कमीशन। उसके बाद 7th क्वेश्चन। मल्टीपर्पज़ और मल्टीलेटरल स्कूल कॉन्सेप्ट इज़ एसोसिएटेड, इसका आंसर ए पार्ट है, यानी मुदालियर कमीशन। उसके बाद 8th क्वेश्चन। Ramsar was introduced with a specific objective to improve and enhance access to secondary education and to improve its quality, तो कब ये लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर मार्च 2019 इसका डेट है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट नेम्ड, किसने इंटेलिजेंस क्वोशंट का कॉन्सेप्ट दिया था? तो इसका आंसर यहाँ पर ए पार्ट है, यानी विलियम स्टर्न। यहाँ पर आपको ये भी याद होगा कि जो पहला टेस्ट दिया था इंटेलिजेंस चेक करने के लिए वो किसने दिया था? वो दिया था बिनेट एंड साइमन ने। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर IQ टेस्ट जो कि फार्मूला दी थी वो दिया था विलियम स्टर्न ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द बिलीफ दैट इंटेलिजेंस इज़ अ जनरल एबिलिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ द वर्क, इसका आंसर डी पार्ट है, यानी चार्ल्स ए स्पीयरमैन। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हु इज़ हेल्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग? कौन है जिसको फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहा जाता है? तो एल्फ्रेड बिनेट है, जो कि अभी मैंने आपसे कहा उन्होंने ही पहले इंटेलिजेंस मेजर करने का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद 12th क्वेश्चन। इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ सक्सेसफुली टू ए रिलेटिवली नोवल सिचुएशन, दिस इज़ द स्टेटमेंट बाय, किसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो इसका आंसर बी पार्ट है, विलियम जेम्स। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इफ़ ए रेस्पॉन्स फ्रिक्वेंटली फॉलोज ए स्टिमुलस द बॉन्ड बिटवीन दीज टू विल बी स्ट्रेंथनड, एंड इफ़ ए रेस्पॉन्स डज नॉट अराइज विद रेफरेंस टू ए स्टिमुलस द बॉन्ड्स बिटवीन दीज विल वीकन थ्रू डिसयूज, दिस स्टेटमेंट डिफिक्ट्स थॉर्नडाइकस, यानी ये थॉर्नडाइक का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफिक्ट करता है? इसका आंसर बी पार्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद 14 क्वेश्चन। पाउलो ए रशियन साइकोलॉजिस्ट कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन, सब जानते हैं डी पार्ट, यानी डॉग।
Was 15th question, who has said that learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity? किसने कहा था ये? आंसर है ए पार्ट, एरिस्टोटल। चलते हैं 16 क्वेश्चन पर। गेस्टार्ट इज़ ए जर्मन वर्ड विच मीन्स, गेस्टार्ट का मतलब क्या है? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी शेप, फॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 17, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी वाज डेवलप्ड बाय, इसका आंसर GW ऑलपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, ऑलपोर्ट यूज्ड द टर्म यूनिक ट्रेट्स टू रेफर विच टाइप ऑफ ट्रेट्स इन बिहेवियर, किस टाइप की ट्रेट्स को उन्होंने कहा था यूनिक ट्रेट्स? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी कार्डिनल ट्रेट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स वाज गिवन बाय, किसने ये इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की क्लासिफिकेशन दी थी? आंसर ए पार्ट है, यानी कार्ल जंग। Question number 20, who said personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment? तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी GW ऑलपोर्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। सोशोलॉजी केम टू बी एस्टेब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट एंड ए सेपरेट सोशल साइंस इन, किस डेट में सोशोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर आया था? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 22, द टर्म सोशोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम, किस टर्म से सोशोलॉजी डिराइव्ड हुई है? तो इसका आंसर जो है ये बी पार्ट है, यानी बोथ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड। दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो सोशोलॉजी टर्म है ये ग्रीक वर्ड से निकली है, जो ग्रीक वर्ड है सोशस, जिसका माने है कंपेनियन और फेलोशिप, और उसके बाद जो लॉगी है, लॉगी ग्रीक वर्ड से निकली है जो कि लॉजिया टर्म है, और इसका मतलब है नॉलेज और द स्टडी ऑफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, सोशोलॉजी एज ए फॉर्मल स्कूल व्यूज सोशोलॉजी एज ए, इसका आंसर बी पार्ट है, यानी ए प्योर एंड एन इंडिपेंडेंट साइंस। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हु रिगार्ड्स कल्चर एज द बॉडी ऑफ थॉट्स एंड नॉलेज बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल विच ओनली मैन कैन पोजेस, तो इसका आंसर ए पार्ट है, EVD रोबोटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट एकोमोडेशन, तो इसका आंसर बी पार्ट है, मे बी ए कॉन्शियस और ए अनकॉन्शियस प्रोसेस। उसके बाद 26 क्वेश्चन देखते हैं, एन इंजीनियर वर्किंग इन ए फैक्ट्री में रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड join another factory as an engineer and may work is in more or less the same capacity is an example of, तो ये horizontal mobility हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, according to which sociologist the evolutionary sequence of social change is followed by 3 phases, animism, पॉलीथीज़म, मोनोथीज़म, तो इसका आंसर डी पार्ट है, टाइलर। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, प्रिलिमिनरी एंड नेसेसरी स्टेप्स टुवर्ड्स एसिमिलेशन इज, तो इसका आंसर ए पार्ट है, एक्लचरेशन। उसके बाद 29 क्वेश्चन, हु सेड दैट फिलॉसफी इज दैट लव ऑफ नॉलेज विच मेक्स मैन वाइज एंड टू लिव वाइजली इज द आइडियल ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इसका आंसर ए पार्ट है, प्लेटो। 30th क्वेश्चन, हु सेड दैट एजुकेशन इज अ डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी, तो इसका आंसर डी पार्ट है, जॉन एडम्स। अब चलते हैं 31 तो क्वेश्चन पर, द मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस एज सच इज, इसका आंसर है बी पार्ट, ऑन्टोलॉजी। उसके बाद 32 क्वेश्चन, नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, इसका आंसर है बी पार्ट, ए पोस्टीरियर नॉलेज। 33 क्वेश्चन, आइडियलिस्ट्स बिलीव ऑन, इसका आंसर बी पार्ट है, इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। उसके बाद 34th क्वेश्चन, which school of thought believes that the teacher should be a co-worker with God in perfecting man, इसका आंसर बी पार्ट है, आइडियलिज्म। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल डेवलपमेंट एंड सोशल एफिशिएंसी आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू विच फिलॉसफी, तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद 36 क्वेश्चन देखते हैं, द स्कूल ऑफ थॉट दैट हैज़ द सेम कॉन्फिडेंस इन मैन दैट इट हैज़ इन नेचर फॉर इट रिगार्ड्स मैन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड परफेक्टली कंटिन्यूस विद इट, तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी प्रैग्मेटिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न ऑन, इसका आंसर डी पार्ट है, 7 मई 1861। 38th क्वेश्चन, हु फ्रेम्ड द सिलेबस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम लॉन्च्ड बाय M.K. गांधी इन 1937, तो आंसर है ए पार्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
39 क्वेश्चन, गुबारे खातिर एंड हिजरो वसल वायर अथर्ड बाय, किसने ये 2 किताबें लिखी थी? तो आंसर है सी पार्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, हु स्टेटेड दैट आवर ड्यूटी इज़ टू केयरफुली वॉच द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन थॉट एंड टू मेंटेन एन इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स इट? इसका आंसर बी पार्ट है, यानी अल्लामा इकबाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। हु आर कंसिडर्ड एज ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड? तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी मॉडरेटली मेंटल रिटार्डेड। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, हु हैज़ डिफाइंड गिफ्टेड चाइल्ड एज वन हु शोज कंसिस्टेंट रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस इन एनी वर्थवाइल लाइन ऑफ एंडेवर? तो इसका आंसर ए पार्ट है, यानी हैविगस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन ऑफ वट एवर कंडीशन इनटू जनरल क्लासरूम फॉर देयर एजुकेशन मीन्स सी पार्ट, यानी इंक्लूजन। 44 क्वेश्चन, द एम ऑफ विच टाइप्स ऑफ गाइडेंस इज टू असिस्ट द पीपल्स टू ऑब्टेन द नेसेसरी नॉलेज अबाउट वेरियस ऑक्यूपेशंस? तो इसका आंसर है सी पार्ट, यानी वोकेशनल गाइडेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम यानी NAEP लॉन्चड? तो इसका आंसर ए पार्ट है, यानी 2 अक्टूबर 1978। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, आर्टिकल 15 AE इम्पोजेज? तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो यहाँ पर ऑप्शन है ये गलत, तो ये सही नहीं है, तो इसलिए इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कैंसिल कर दिया था फाइनल आंसर की में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, द अडल्ट एजुकेशन स्कीम इन इंडिया इज़ मेंट फॉर एज ग्रुप ऑफ? तो 15 to 35, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एनेबलिंग वुमेन टू अचीव इक्वलिटी एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ इज़ द मिशन ऑफ? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। उसके बाद 49 क्वेश्चन, प्रोडक्ट मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज गिवन बाय? तो इसका आंसर ए पार्ट है, कार्ल पियर्सन। तो ये भी आपको बताऊंगा जो स्पेयरमैन है उसने रैंक कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सपोज 2 वेरिएबल्स x एंड y आर हैविंग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन देम, दिस मीन्स अगर 2 वेरिएबल हैं x और y, उन दो के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और अगर एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी पार्ट है, यानी बोथ ए एंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। द वैल्यूज़ इन ए कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्लोजर टू 1 एंड -1, अगर +1 और -1 की क्लोज वैल्यू है r के, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 52, टू गेट द एक्यूरेट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी वी मोस्टली यूज़? इसका आंसर ए पार्ट है, यानी मीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, द हाइएस्ट नॉलेज इन वैदिक सिस्टम वाज टर्म्ड एज? इसका आंसर बी पार्ट है, विद्या और पराविद्या। 54 क्वेश्चन, उपसंपदा इज़ द डिश ऑर्डिनेशन इन बुद्धिस्ट सिस्टम? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी सेकंड एंड फाइनल। 55 क्वेश्चन, रूल्स ऑफ बिहेवियर एज टॉट बाय बुद्धा थ्रू हिज प्रीचिंग वायर कलेक्टेड बाय हिज फॉलोवर्स इन? तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी विनय पिटाका। चलते हैं 56 क्वेश्चन पर, इन विच एजुकेशनल रिचुअल ऑफ वैदिक एजुकेशन शिष्य हैज़ टू गो फॉर बैगिंग फॉर हिज टीचर? उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर ए पार्ट है, यानी भिक्षाचरणा रिचुअल। उसके बाद 57 क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर लॉर्ड मैकॉले केम टू इंडिया एज ए लॉ मेंबर ऑफ द काउंसिल? तो इसका आंसर बी पार्ट है, यानी 1834। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया इन 1882 वाज अपॉइंटेड बाय? इसका आंसर ए पार्ट है, यानी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 59, द वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर? ए पार्ट इसका आंसर यानी 1937। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आल्सो कॉल्ड एज द स्कीम ऑफ पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो इसका आंसर सी पार्ट है, यानी सर्जेंट रिपोर्ट 1944। तो दोस्तों ये था MA एजुकेशन 2022 एंट्रेंस पेपर कश्मीर यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।